नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। हम बहुत सारी जानकारी लेकर के आ चुके हैं जिनमें आप सबको सबसे पहले बताना चाहेंगे कोरोना संक्रमण बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी 2 लाख केस एक दिन में आए हैं, जिससे यहां पर और ज्यादा मुसीबतें बढ़ गई हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आने वाले जो दिन होंगे उसमें ज्यादा बड़ी बातें आपको पता चल पाएंगी। तो प्लीज अभी से तैयार हो जाएं। यहां पर कुछ सरकारी आदेश हमारे पास पहुंच चुके हैं। 14 अप्रैल को यह सरकारी आदेश निकला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। और यहां पर आप देख लीजिएगा, सीबीएसई वाले और सीई वाले जो एग्जाम है, जो बोर्ड वाले, उन सबको यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो स्थगित हो गए, अभी वो नहीं कराए जाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि पहला तो ये जो कक्षा 12 के एग्जाम है, जो 4 जो है मई से लेकर के 14 जून तक होने थे, उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ ही साथ आपके जो कक्षा 10 के एग्जाम थे 4 मई से, ये आपके 7 जून तक होने वाले थे, इनको भी यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। तो कक्षा 12 के जो एग्जाम थे सीबीएसई बोर्ड में, वो तो आप लोगों के पोस्टपोन हो गए, यानी अभी कुछ समय के लिए टाल दिए गए। और रही बात कक्षा 10 के एग्जाम की सीबीएसई बोर्ड में, तो वो सीधा कैंसिल हो गए हैं। अब भैया आगे सरकार शायद ऐसे ही प्रमोट कर दे, या जो भी करेगी आने वाले वक्त में आप लोग देख लेना। अभी आप लोगों को और भी बताना, जैसे कि ये बहन है आंगनबाड़ी इंदिरा कुमारी, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया, सुल्तानपुर से बहन है, और ये जयसिंह वगैरहपुर भी लिखा हुआ है। साथ ही देखिए यहां पर टिंगरों के मौज लागगी ऐसे करके जितेंद्र कुमार शर्मा भाई जी ने एक पोस्ट डाली है। और अशोक गहलोत जी जो हैं राजस्थान में, उन्होंने यहां पर सूचना जारी कर दी है। और जरा ध्यान देना, 10वीं 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो भी स्थगित हो गई। तो राजस्थान में भी जो है सरकार ने परीक्षाएं स्थगित कर दी, सीबीएसई बोर्ड ने हर जगह स्थगित कर दी। और जहां कहीं रह गई हैं वहां पर भी मई में होने वाली परीक्षाओं के स्थगित होने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं। अभी आपको अंदाजा हम करवा देंगे। सबसे पहले राजस्थान सरकार का एक ये देखिए, मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हैं। 8वीं 9वीं और 11वीं इनके विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट भी हो जाएंगे। और ऐसा ये राजस्थान सरकार ने निकाल दिया। तो 14 अप्रैल को कल ही ये चीजें जारी हुई हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हो गई राजस्थान में, और यहां पर ये चीजें बता दी गई हैं। 8वीं और 9वीं और 11वीं के जो छात्र हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का कैंसिल कर दिया एग्जाम, और 12वीं का आगे जो है पोस्टपोन कर दिया। अब इन चीजों को लेकर के, क्योंकि अभी आपको बताते, ये तो रहा आपका ट्विटर से कुछ ट्वीट है, न्यूज की तरफ से कुछ, ये अशोक गहलोत जी का अपने आपके मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है, आप देख सकते हो। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर असली जानकारी पर। यह रहा डेटा जिसमें इंडिया का हालात आप देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर इंडिया है, 1,99,569 केस आए हैं, मतलब 2 लाख केस एक दिन में ये आए हैं। अब इनमें बढ़ जाएंगे, हो सकता है 2 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर भी हो जाए, क्योंकि ये सुबह सुबह का आंकड़ा है, अभी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये केस हैं जो एक दिन के हैं, और ये आपके शायद 12 तारीख के केस हैं। अभी 13 तारीख के जो कल के केस हैं वो आप लोगों को कल प्रताप चल पाएंगे। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हालात जो है बिगड़ रहे हैं। सरकारें जो है यहां पर पंचायत चुनाव, अन्य अन्य चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि इनको क्या चाहिए था कि यहां पर लॉकडाउन लगाया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। देखिए, चुनाव में वैसे तो कोरोना का डर है, और उंगली पर लगने वाली स्याही हर एक व्यक्ति को लगाई जाएगी। एक ही ब्रश फिर से बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे बीमारी फैलने का खतरा जो है बढ़ रहा है। डर इसीलिए बहनों को लग रहा है। वोट कैसे डालें, उत्तर प्रदेश से बहन है, नाम जरूर बताना। तो नाम हो गया। इनके अलावा आपको यह बताना चाहेंगे सभी भाई बहन की इन चीजों पर संज्ञान ले, विरोध होना चाहिए जनता के स्तर से भी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, उनको चुनाव पहले नजर आते हैं। परीक्षाएं वो टाल सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं टाल सकते। जबकि हाई कोर्ट ने भी कहा है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि जो है यहां पर चुनाव को लेकर के, लॉकडाउन वगैरह लगाने को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अब चाह रही है शायद कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो शायद हाई कोर्ट उसमें दखलंदाजी कर रहा है, और उसमें शायद उनको इजाजत नहीं दे रहा, या जो भी मैटर है। सरकार चाहे तो सब हो सकता है, ये आप भली भांति जानते हो। रही बात चुनाव की, तो वो स्थगित किए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपदा जो ये चल रही है ना, ये कोविड-19 वाली, इससे बढ़कर के, इसके एक्ट से बढ़कर के कुछ कोई भी नया कानून शासन अभी नहीं लागू होगा, क्योंकि जब वो आता है तो सब कुछ पीछे हो जाता है। तो अभी देखते हैं आगे सरकार क्या फैसले लेती है, लेकिन उम्मीद यही है कि अगले जो है चरणों में चुनाव है यूपी में, वो शायद टाले जा सकते हैं। और रही बात परीक्षाओं की मई में होने वाली,
वो भी अभी टाली जा सकती हैं। अब देखिए अनंत तिवारी जी हैं सेवा में श्रीमान मुख्य जो है आपके न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को उन्होंने ये लेटर लिखा और उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में और चुनाव को स्थगन करने के संबंध में भी उन्होंने लेटर डाला है। लेकिन अब देखते हैं सरकारें आगे क्या काम करती हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में 500 से अधिक सक्रिय जो है केस जनपद में है, इसीलिए इन चीजों को लेकर के बोला जा रहा। अरे ये समस्या तो छोटी है, मैं महोदय जी आपको बताऊं और सभी भाई बहनों को बताऊं, जैसे आप अगर पंचायत चुनाव आपके वहां है तो मोटा मोटा आंकड़ा लगा लीजिएगा कि आपके गांव में कितने ज्यादा लोग जो है प्रवासी आए हैं, यानी बाहर से जो लोग हैं वो आए हैं, यानी जो पहले से बाहर रह रहे थे, अलग अलग कमा खा रहे थे, दूर दूर अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो पंचायत चुनाव के चक्कर में घर आ गए हैं। अब इनमें से बहुत से संक्रमित होंगे, कुछ नहीं भी होंगे वहां पे, तो रास्ते में इधर उधर आते जाते कोई संक्रमित होगा उसमें मिलकर के संक्रमित हो जाएंगे। अब सबका सरकार ने जो इधर उधर से आ रहे हैं इनका टेस्ट तो कराया नहीं है, सभी लोग धड़ल्ले से बस ऐसे ही तो आ गए। अगर इनका टेस्ट होता, रुक करके आते तो टाइम लग जाता, चुनाव में वोट नहीं पड़ता उनका, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही सब जो है सोर्स पहुआ जुगाड़ से होके आए, जैसे भी आए सरकार ने इनका जो है यहां पर टेस्ट वेस्ट नहीं कर पाई। और इसीलिए ये अभी जो कोरोना का एक बॉम्ब है ये आने वाले 10-12 दिन के बाद में इसका असर मालूम होगा, और उससे पहले अभी तो कुछ है नहीं। तब तो यहां पर आपने देखा कितने केस हैं, 2-2 लोग जो है यानी 2-2 लाख केस से ऊपर आने शुरू हो गए। और आने वाले 10 दिन के बाद में क्या हालात होंगे वो आज से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको 4-6 दिन या 10 दिन पहले बताया था कि इस बार देखना कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, जब मैंने ग्राफ समझाया था, और ग्राफ के मुताबिक वही हो रहा है और वैसे ही जो है तेजी से फैल रहा है संक्रमण। और आने वाले जो है कुछ दिनों में ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ेगा जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। अब देखिए सुधांशु भैया नमस्ते भैया, मानदेय वेबसाइट पर लोड होने में ये सब कैसे मतलब चेक करना होता है, बिहार से बहन है तो बिहार में ऑनलाइन वगैरह मानदेय वगैरह कैसे चेक करते हैं, शायद आंगन लाभार्थी ऐप से, जो भाई बहन बिहार से वो अपना कमेंट बॉक्स में बता देना बिहार में कैसे मानदेय अपना चेक किया जाता है। इन बहन को जानकारी नहीं है, शायद ये पहले से वीडियो नहीं देखती थी। हिमाचल दस्तक से एक देखो ये खबर भी थी, हिमाचल प्रदेश में बोला क्या जा रहा है कि प्री प्राइमरी में आउटसोर्स के आधार पर होंगी शिक्षकों की नियुक्ति, प्रथम चरण में 1000 भर्ती होंगी, एनटीटी को मिलेगा रोजगार, ऐसे करके। ये देखो ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये बस सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एक शब्द है जिसको हम सही नहीं मान सकते। बिहार हिमाचल की बहनों, तो हिमाचल प्रदेश की बहनों आप सब इंतजार करिए गवर्नमेंट आदेश का। अगर कोई गवर्नमेंट आदेश इनके पास हो तो वो लोग दिखाएं, या जिसके पास हो वो हम तक भेजें, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट आदेश नहीं है, केवल ऐसे पोस्ट है लिखी हुई। और लिखने को क्या है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। लिखने वाले तो जो फेक यूट्यूबर्स हैं या फेक जो न्यूज दिखाते हैं वो लोग तो यहां पर 40,000, 50,000, 30,000 सैलरी भी लिख देते हैं। तो आगे देखिए अमर भाई जी हैं दरभंगा बिहार से, और उन्होंने 2 सरकारी आदेश भेजे हैं। पहला है आंगनबाड़ी केंद्रों पर फोर्टिफाइड जो है फूड योजना के संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में 13 तारीख का लेटर। भाई हमने भाई जी ये लेटर पहले भी दिखा दिया है पीडीएफ की शॉप से, ये आपको वहां पर जो है फोर्टिफाइड चावल दाल ये सब उठान करना होगा, ये सब चीजें इनको लेकर के पहले ही बताया जा चुका है। एक और बिहार सरकार से देखो एक लेटर भाई ने भेजा 13 तारीख का, आंगनबाड़ी लाभार्थी को एचसीएम और टीएचआर फोर्टिफाइड, ये वाला भी लेटर हमने कल ही दिखा दिया है, कल शायद सुबह हमने दिखा दिया है। अब ये 13 तारीख का लेटर या कल शाम को दिखाया होगा, फिलहाल हम इसको दिखा चुके हैं, हम इतना जानते हैं। तो जानकारियों को सभी भाई बहन डेली शाम से और सुबह जो भी टाइम से देखा करें, वरना आपको समस्या हो जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी खबरें हम पहले दिखा चुके हैं। अब एक और मैटर आया, आज दिनांक 14 तारीख को जो है मांडल लिखा विजय चंडी दिवस कराया गया, जो भी है सुंपा कुमारी बहन है उनके वहां से फोटो आई है। इनके अलावा एक ये है समूह नहीं उठा रहे राशन किस तरह बटे पोषाहार, तो ये भी एक समस्या अमरेश कुमारी जी उनके वहां से आ रही है। समूह वालों को लेकर के दिक्कतें हैं, योजना पर ग्रहण बताया जा रहा है, लॉकडाउन के बाद से परवान नहीं चढ़ पा रही योजनाएं, अप्रैल आधा बीतने को है पर अभी तक मार्च को ही पोषाहार नहीं बचा। जैसा कि आप देख सकते हो गर्भवती धात्री माताएं, इनके अलावा कुपोषित बच्चे, इनको पोषाहार बांटने की जो है जो योजना है वो लॉकडाउन के बाद से परवान नहीं चढ़ पाई है, जिससे अप्रैल का भी आपको बता दें कि आधा बीत गया अप्रैल और फिर भी जो है मार्च महीने का ही पोषाहार बटा नहीं है। तो इस पर आपकी निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन, इन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक को भी पत्र लिखा और कहा ज्यादातर जिलों में परियोजना कार्यालय से ही राशन का उठाव नहीं किया गया है। तो राशन का उठाव करना है समूह वालों को, तो जिम्मेदारी जो है समूह वालों की है, आंगनबाड़ी की तो है नहीं। तो जो भी कमियां हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं वो समूह वालों के जरिए हो रही हैं। अगर राशन लाभार्थी के मुताबिक मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाए और फिर उसके बाद आंगनबाड़ी बहनें अगर वितरण ना करें
तो जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों की मानी जाएगी, गलती उनकी मानी जाएगी। लेकिन अगर वो ही राशन ना लाएं और तो उनके विभाग की जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो फिलहाल के लिए आगे इन चीजों को लेकर के दिक्कतें हैं और इन तमाम दिक्कतों की जड़ उत्तर प्रदेश सरकार है, क्योंकि कच्चे राशन वितरण की प्रक्रिया में इतना बड़ा बदलाव, वो भी लॉकडाउन जैसे समय पर करना, यह ठीक नहीं था। जो बढ़ रहा था वही ठीक था और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बहनें अगर मिलता तो शायद इसमें और आसानी हो जाती। जितने ज्यादा हिस्सेदार उतने ज्यादा जो है यहां पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए जो दिक्कतें थी कि लॉकडाउन के बाद परवान नहीं चढ़ पा रही योजनाएं, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर जाता है कि उन्होंने ऐसे टाइम पर इस व्यवस्था को जो है तैयार किया जो उनकी आधी अधूरी थी। और अभी इतना समय बीत गया, इतने महीने बीत गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब इतने महीनों में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी नहीं कर पाए कुपोषण को मिटाने के लिए पोषाहार वितरण को सही तरीके से बांटा जाए, समय पर बांटा जाए। इन चीजों को लेकर के शासन और हमारे इस विभाग की तरफ से कोई भी ढंग के जो है यहां पर काम नहीं देखने को फिलहाल के लिए मिल पाए हैं। दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही हैं, लाभार्थी परेशान है। अगला मैसेज ये है माया पांडे जी, उनके वहां से आया कि देखिए मैं जो है बरिया ब्लॉक वगैरह बलिया से हूं, बोल रही हूं और यहां पर भैया जी ये कोई यहां पर डिस्टेंसिंग वगैरह यहां पर नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली, ये आप देखिएगा। ऐसे बहनों को बुलाया जा रहा है, टीम बैठक कराई जा रही है, ऐसे सब हो रहा है। और इससे भी ज्यादा बहनों मैंने देखा कि जहां पर पोलिंग पार्टियां जाती हैं विद्यालयों में, वहां पर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कोई यहां पर ढंग से मास्क नहीं, कोई लगाए भी है मास्क तो बाकी नहीं लगाए हैं, कुछ लोग लगाए कुछ लोग नहीं लगाए। खैर इन चीजों को छोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आप जो है इन चीजों को लेकर के भाई ये बंद क्यों नहीं करते पंचायत चुनाव। अगर ये टल जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? जान से बढ़कर के तो कुछ नहीं है ना। तो इन चीजों को देखिए, वरना इतना तेजी से अगर संक्रमण फैल रहा है और इतना ज्यादा जो है अस्पतालों में भी जो है मचमच मची हुई है, बेड नहीं मिलने हैं, कोई भी चीजों को सुविधाएं नहीं मिलने स्वास्थ्य वाली, तो अब आप बताओ। तो ऐसे में अभी ये जो बॉम्ब फूटेगा कोरोना का, जो ये इतनी लापरवाही बरती जा रही, घोर लापरवाही, अधिकारी भी वहां सब मौजूद है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और तो इन चीजों को सोचिए, तो ये आने वाले वक्त में कितना दिक्कत खड़ी करेगा। अब इस पर हमारी गवर्नमेंट और हमारा विभाग और हमारे बड़े आला अधिकारी जिलों के वो सोचें, वो जिम्मेदारियों को अपना देखें। हम तो यही चाहते हैं कि अगर जनता सुरक्षित है तो भैया वोट डाल पाएंगे, अगर वोटर सुरक्षित नहीं तो वोट कैसे डालेगा। तो जरा इस ओर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ चुनाव ही आपका मेन मुद्दा